हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक पटागर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मान लो अगर आपको 2-3 महीने हो चुके हैं और आपकी सैलरी नहीं मिल रही है तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं कंपनी पे। लीगल नोटिस क्या होता है, किस तरह से लीगल नोटिस भेजा जाता है, या फिर अगर मान लो आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो है कंपनी की वो अपने पास रख ली है तो उस केस में कंपनी आप पे क्या एक्शन ले सकती है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें कि लीगल नोटिस होता क्या है। तो लीगल नोटिस एक वार्निंग होती है जो कि केस करने से पहले दी जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपकी जो सैलरी है वो 2-3 महीने से पेंडिंग है कंपनी में और काफ़ी चक्कर लगाने के बाद, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपको वो अगर सैलरी नहीं मिलती है तो आप कंपनी जो है लीगल नोटिस भेजेंगे, जो कि एक एडवोकेट के थ्रू आप भेज सकते हैं। उसके लिए आपको वकील करना पड़ेगा। एक वकील आपको जो है वो कंपनी को लीगल नोटिस भेजेगा, जिसमें वो उनको 15 दिन का टाइम देगा। ठीक है, इसमें 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो 15 डेज़ के अंदर वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता तो उसमें क्लियरली लिखा होता है लीगल नोटिस में कि वो फिर आपको कोर्ट में देखेंगे, मतलब कि केस होगा उसके ऊपर और फिर जो भी मैटर होगा वो कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट में अगर मान लो आपका जो मैटर है वो सही साबित हो जाता है, सही पाए जाते हैं, तो इसमें कंपनी को जो साथ सैलरी के साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बताऊँ, इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि आपको जो भी टाइम वेस्ट हुआ या फिर आप जो मेंटली टॉर्चर हुए तो उसका भी भुगतान कंपनी को करना पड़ सकता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप कोई भी कंपनी का प्रॉपर्टी अपने पास रख ले तो अपनी सैलरी के बदले, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, लाइक लैपटॉप हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इस केस में कंपनी आप पे क्या एक्शन ले सकती है। तो इस चीज़ में आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि जो भी राइट्स होते हैं वो कंपनी के पास भी सेम होते हैं, वो भी आप पे जो है लीगल एक्शन ले सकती है। इस केस में क्या होता है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और जो वहाँ पे जो है दोनों पार्टीज़ की सुनवाई होगी, और जिसमें कि आप ये अगर प्रूफ कर देते हो कि आपकी सैलरी नहीं मिली है इसलिए आपने उनका सिस्टम अपने पास रखा है, और आप इसमें कि आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भी दिखानी पड़ेगी एज अ प्रूफ, और वो प्रूफ हो जाता है तो इसमें क्या होता है, सेटलमेंट होता है। तो मैं अपने एक दोस्त का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो उसके साथ क्या होता है, उसकी भी ऐसी सैलरी पेंडिंग थी कुछ महीनों से, तो उसने कंपनी का सिस्टम अपने पास रख लिया था। इसके बाद कंपनी ने उस पर लीगल एक्शन ले लिया और जिसमें कि उसको कोर्ट जाना पड़ा। वहाँ पे उसने वही बात जाके बोली कि मेरी सैलरी दे दो, मैं सिस्टम जो है वापस कर दूंगा, क्योंकि कंपनी लॉस में थी इसलिए वो कंपनी सैलरी नहीं दे पाई, इसलिए वो सिस्टम आज भी मेरे दोस्त के पास ही है। तो गाइस, अब मैं आपको अगर दिखा देता हूँ कि अगर मान लो आपकी सैलरी नहीं मिली और आपने कंपनी का कोई भी जो है प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास रख ली है, तो इस केस में आप कैसे लीगल नोटिस जो है वो लिखवा सकते हैं, किस तरह से लीगल नोटिस आप कंपनी को भेज सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है एडवोकेट ने क्लियरली जो है कंपनी को लिखा है कि उसका जो क्लाइंट की जो सैलरी है वो पेंडिंग है कंपनी में और इतने महीने की सैलरी पेंडिंग है, क्लियरली मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ उसमें ये भी इसमें लिखा है कि जो सिस्टम है कंपनी का वो मेरे क्लाइंट के पास है और वो उसका हक है कि वो सिस्टम को रिटेन कर सकता है जब तक उसकी सैलरी क्लियर नहीं हो जाती। तो ठीक है, इसमें ये साफ साफ मेंशन है कि जब तक आपकी सैलरी क्लियर नहीं हो जाती वो उसका राइट है कि वो सिस्टम को जो है वो रिटेन कर सकता है। तो दोस्तों, आखिर में बात कर लूँ, ये तो केसेस होते ज़्यादातर रह जाते हैं, केसेस नहीं होते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बचता है। और साथ में एक एम्प्लॉय जो है वो सोचता है कि एक बड़ी कंपनी है, उस पर ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पैसा है, तो वो कैसे इस कंपनी से लड़ सकता है, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम भी खर्च होता है और पैसा भी खर्च होता है। तो इसी तरह केसेस रह जाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी रह जाती है इस चक्कर में। तो आपको बताऊँ कि आप लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं। लेबर कोर्ट में आपको कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, वहाँ पर आप लड़ सकते हैं केस। बाकी आप कुछ तरीके और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को ट्वीट भी कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ इश्यूज हो रहे हैं या फिर आपके साथ भी कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।